कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है रंजन एजुकेशन प्लस में। तो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे गति के बारे में। गति क्या होता है और गति के कितने प्रकार होते हैं। क्या पढ़ चुके थे? गति क्या होता है और गति के कितने प्रकार होते हैं। तो गति क्या होता है? तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और गति के कितने प्रकार होते थे? 3। कौन कौन से? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलनीय गति। हम आज पढ़ेंगे दूरी के बारे में। दूरी क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, विस्थापन क्या है और त्वरण क्या है। तो आओ यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूरी क्या होता है। दूरी, डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं दूरी, डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस। तो क्या होता है डिस्टेंस? तो जैसे मान लो कि क्या है, कोई मार्ग है, कोई क्या है, मार्ग है। मार्ग मतलब रास्ता है, कोई पथ है, कोई रास्ता है। तो यहाँ है क्या है, बलिया। क्या है, बलिया। जाना है हमें कहाँ? दिल्ली जाना है। बलिया से कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस मार्ग की लंबाई तय करेंगे। किसकी लंबाई तय करेंगे? इस मार्ग की लंबाई तय करेंगे। तो ये मार्ग कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है। तो 150 किलोमीटर है कि 250 किलोमीटर है? बलिया से दिल्ली कितना किलोमीटर है? किसकी लंबाई निकालेंगे हम लोग? सड़क की निकालेंगे या रोड की निकालेंगे। जो रोड का लंबाई हम लोग निकालेंगे वही क्या होगा हमारा, वही होगा हमारी क्या होगी, दूरी होगी। वही क्या होगी, हमारी दूरी होगी। तो जो दूरी का डिफिनेशन होता है, क्या होता है दूरी का डिफिनेशन? तो किसी वस्तु द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई। किसकी लंबाई? मार्ग की लंबाई। तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यह हो गया दूरी कहते हैं। दूरी किसको कहेंगे? किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई। कोई वस्तु द्वारा तय की गई इस मार्ग की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। जो दूरी का मात्रक होता है ना, दूरी का मात्रक किस में होता है? मीटर में होता है। क्योंकि दूरी का मात्रक क्या हो सकता है? मीटर हो सकता है। होता है तो किलोमीटर भी है, लेकिन उसका मात्रक किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो दूरी का मात्रक जो क्या होगा, जो यहाँ पे दूरी का मात्रक होगा, दूरी का मात्रक मीटर होगा। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। उसके बाद क्या आता है कि दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि होती है। दूरी कौन सी राशि होती है? तो दूरी एक अदिश राशि होती है। कैसे दूरी अदिश राशि होती है? जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने क्या बनाया था, इधर हमें बलिया से कहाँ जाना है? बलिया से हमें दिल्ली की तरफ जाना है। बलिया से कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो मान लो कि हम मान लेते हैं कितना है, 180 किलोमीटर दूर है। कितना है बलिया से दिल्ली? 180 किलोमीटर दूर है। तो मान लो कि 180 किलोमीटर दूर किसकी लंबाई मापेंगे हम लोग? मार्ग की लंबाई मापेंगे ना, मार्ग की लंबाई मापेंगे। ये तो है नहीं, तो ऐसे उड़कर चले जाएंगे। हाँ, जा भी सकते हैं, तो वो भी एरोप्लेन द्वारा क्या करेंगे? मार्ग की लंबाई मापेंगे। हाँ, कितने किलोमीटर गए, तो कैसे भी जाए हम लोग उसकी लंबाई मापते हैं। तो जो बलिया से दिल्ली के लिए हम लोग जो मार्ग की लंबाई जाएंगे, जिस मार्ग से जाएंगे उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो उसी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। और जो ये लंबाई जो डिस्टेंस दिए है ना, ये क्या होता है? परिमाण होता है हमारा। उसी परिमाण, जिसमें परिमाण होते हैं ना, वो अदिश राशि होते हैं। तो इसमें केवल दिशा नहीं है, इसमें केवल परिमाण किया जाता है। तो परिमाण की वजह से क्या है, ये अदिश राशि है। उसके बाद आता है क्या इसमें, दूरी धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ये याद रखना, दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उसके बाद जो दूरी में आता है, तो दूरी का मात्रक मीटर, दूरी
अदिश राशि होती है दूरी धनात्मक। और एक कहा जाएगा जो दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, दूरी को d से व्यक्त करते हैं, d से व्यक्त करते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, तो दूरी को d से व्यक्त करते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, दूरी। तो कोई पूछेगा दूरी क्या होता है तो बता सकते हैं आप लोग। तो दूरी क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। दूरी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। उसके बाद दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, d से व्यक्त करते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है और दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, d से करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मतलब दूरी होती है। कहीं कहीं भी s भी पढ़ने को मिलेगा हमें, तो आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और ये रहा एग्जाम्पल, बलिया से दिल्ली या कहीं से भी जा सकते हैं। बस बीच का सड़क की हमें जो पथ का होता है, जो रास्ता का होता है, डिस्टेंस दूरियां होती है, उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, उसी जो दूरी रहेगी उसको दूरी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है आगे जो हमारा टॉपिक आता है आगे, वो टॉपिक क्या है, चाल। क्या है हमारा चाल, टॉपिक चाल। चाल क्या है, क्या होता है चाल। चाल क्या है, चाल मतलब स्पीड। इसको इंग्लिश में हम लोग स्पीड बोलते हैं। स्पीड क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय, एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल को किससे व्यक्त करते हैं जी, चाल को हम लोग यहाँ पे एस से व्यक्त करते हैं। चाल को किससे व्यक्त करते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एस से व्यक्त करते हैं। और जो चाल का मात्रक होता है, चाल का मात्रक, तो मात्रक क्या होता है, ये याद कर लेना, मीटर प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। ये कहाँ से आया है, तो हमें होता है ना सूत्र, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। ये होता है सूत्र हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होते हैं, इसलिए चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। इसको लिख सकते हैं s बराबर, क्या लिख सकते हैं, s बराबर d बटा t भी लिख सकते हैं। s बराबर d बटा t भी लिख सकते हैं। चाल क्या होता है, तो चाल एक अदिश राशि होती है। चाल क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती है। फिर हम लिख सकते हैं चाल क्या होता है, चाल सदैव, चाल सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। चाल क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। चाल ऋणात्मक और शून्य नहीं होता है। चाल क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल को एस से व्यक्त करते हैं, चाल को एस से व्यक्त करते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। जो चाल होती है अदिश राशि होती है। चाल क्या होती है, धनात्मक होती है। ये रहा चाल, तो चाल के बारे में। तो देखो चाल क्या होता है, तो मान की कोई वस्तु एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करे, एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करे, वही क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। जिसमें ना दूरी के साथ समय भी लगेगा, तो वही चाल कहलाता है। मान लो कि हमें 7 बार जाना है, तो 7 बार जाना है, तो ये लगेगा ना 5 मिनट में पहुँचे, 5 मिनट में 5 किलोमीटर पहुँचे, या 10 मिनट में 5 किलोमीटर पहुँचे। तो उसमें समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ उसमें दूरी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वही क्या कहलाता है, चाल होता है हमारा। क्या होता है, चाल होता है। उसके बाद आता है हमारा विस्थापन। चाल के बाद क्या आता है हमारा विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है, तो देखो ये क्या है, विस्थापन क्या है, ये विस्थापन।
इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो विस्थापन क्या होता है? तो मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है। वस्तु क्या? मान लो कि यहाँ पे क्या है जी? घर है, किसी का घर है इधर, मान लो किसी का, मान लो कि ये मेरा घर है, इधर है एक मेरा दोस्त का घर है। क्या है? मेरा एक दोस्त का इधर घर है। ये मेरा घर है, ये मेरा दोस्त का घर है। तो मैं अपने घर से कहाँ जाऊँगा? दोस्त के घर जाऊँगा। अपने घर से कहाँ जाऊँगा? दोस्त के घर। तो अपने घर से चलना स्टार्ट करूँगा ना, तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रारंभिक स्थिति। क्योंकि मैं अपने घर पे हो, जाना है दोस्त पे, तो अपने घर से जाऊँगा ना प्रारंभ, तो अपने घर से करूँगा जाना, ये प्रारंभिक स्थिति। जाना कहाँ है हमें? दोस्त के घर पे, घर पे। तो इसको अंतिम स्थिति। क्या लिखेंगे? अंतिम स्थिति। क्यों अंतिम स्थिति? क्योंकि घर पे जाना है ना दोस्त के घर पे, तो लास्ट पे ही मुझे फिर रुकना है, तो अंतिम स्थिति। ये क्या है? मेरा घर है। और ये क्या है? फ्रेंड का घर है। किसका घर है? फ्रेंड्स हाउस, होम, होम लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड का घर है ये फ्रेंड का घर है, ये मेरा घर है। बताओ, मेरा फ्रेंड का घर तो एक निश्चित दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? एक निश्चित दिशा में होगा। मान लो कि कुछ दूरियां होगी, लेकिन न्यूनतम भी हो सकती है, ज़्यादा दूर भी हो सकता है, और कम दूरियां भी हो सकती है, तो होगा। तो अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में, कोई वस्तु या व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में, देखो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति क्या है, किसी निश्चित दिशा में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, क्या? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को, बीच के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। यही हमें लिखना भी है। तो किसी वस्तु, किसी निश्चित, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, वस्तु के अंतिम स्थिति के बीच के, अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को, बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। यहाँ पे लिख सकते हैं विस्थापन कहते हैं। इस बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब देखो, विस्थापन को जो व्यक्त करते हैं ना, विस्थापन को व्यक्त करते हैं वो डी से कर सकते हैं। जैसे दूरी को किए थे ना, दूरी को, तो दूरी को भी डी से करते हैं और विस्थापन को भी डी से करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर ना तुम लोग देखोगे या पढ़ोगे, कहीं कहीं पर ना एस से किया जाता है, दूरी को किससे किया जाता है? एस से किया जाता है। तो ये समझने के ऊपर है, समझ सकते हो आप लोग। जहाँ अगर कहीं पे एस से दिया रहेगा ना, तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है, वो भी सही है। मैं भी बताऊंगा आगे चलकर एस से कहाँ पर किया जाता है व्यक्ति, या एस से एस को कहाँ पे दूरी माना जाता है। तब तक यहाँ पे हम लोग डी क्या मानेंगे? यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर क्या है? विस्थापन का फर्स्ट लेटर डी है, इसलिए मानेंगे विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो डी से। और जो विस्थापन का मात्रक होगा, किसका मात्रक होगा? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और एक निश्चित दिशा में जा रहा है ना, मेरा दोस्त के घर कहाँ है? एक निश्चित दिशा में। और कुछ डिस्टेंस दूरी तय करेगा ना, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, ये कितने भी मीटर करेगा एक निश्चित दिशा में। इसमें दिशा और परिमाण दोनों पाए जा रहे हैं, दिशा और परिमाण दोनों पाए जा रहे हैं। कैसे? देखो, मान लो कि ये 200 मीटर दूर है, मेरा दोस्त का घर 200 मीटर दूर है। अब ये किसी डिफरेंट मतलब निश्चित दिशा में होगा, तो वो किसी मैं निश्चित दिशा में भी जा रहा हूँ और 200 मीटर दूर जा रहा हूँ। ये 200 मीटर है ना, जो वो परिमाण है, और जो पूर्व या पश्चिम में जा रहा हूँ मेरा दिशा, इसमें दोनों पाए जा रहे हैं। इसलिए विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि।
हाँ, जो इसका मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है। और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। ये होता है क्या, विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। इसमें दो स्थितियां होती है, इसमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियां होती है। ठीक है, ये हमें समझना है। तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अब विस्थापन देखो, इसके बाद आता है ना, विस्थापन में भी आता है जो विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और क्या होता है, शून्य भी होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी होता है। क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। कैसे, मान लो कि हमें यहाँ से गया अपने दोस्त के घर तक, ये विस्थापन क्या हुई, धनात्मक हुई। फिर उधर से मैं आ रहा हूँ, इधर की तरफ ऋणात्मक हो रही है। जैसे ही मैं जहाँ से चला था फिर वहीं पर आकर रुक लिया, तो क्या हो गया, विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन क्या हो गया, वहाँ पे शून्य हो। जैसे मैं इधर इधर खड़ा हूँ, जैसे इस पर गया, देखो मैं इस पर आया ना, इस पर आया तो क्या हो गया, विस्थापन प्लस में हो गया, विस्थापन प्लस। अभी जा रहा हूँ, माइनस हो रहा है, क्या जा रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है विस्थापन। जैसे मैं यहाँ से चला था फिर मैं यहाँ पे आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया, यहाँ पे शून्य हो गया। मतलब मैं क्या दूरी तय किया, 0 दूरी तय किया, क्योंकि मैं जहाँ से चला वहाँ पर आ गया। दूरी अगर कहेगा ना तो दूरी ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर विस्थापन पूछेगा ना तो विस्थापन यहाँ पे शून्य रहेगा। और दूरी अगर बोलेगा तो जाने का और आने का दोनों का ऐड कर लेंगे दूरी। और विस्थापन जाने का उतना ही है, आने का उतना ही है, तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, विस्थापन हो गया। क्या हो गया, ये विस्थापन। उसके बाद आता है हमारा वेग आता है। क्या आता है, वेग। वेग क्या होता है हम पढ़ेंगे। और वेग के मात्रक और वेग का सूत्र क्या क्या होता है हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे चलेगा वेग। तो जो वेग होता है, क्या होता है जी, वेग होता है। तो वेग को लिखते हैं वेलोसिटी। वेग को क्या लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी लिखते हैं। वेग को क्या लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी लिखते हैं। तो देखो वेग क्या होता है, तो वेग होगा तो किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किस समय में, एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, किसकी, विस्थापन को क्या बोलेंगे, तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जो विस्थापन तय करेगा ना उसी को, वो भी एकांक समय में, 1 सेकंड में जितनी विस्थापन तय करेगा उसी को क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। जो वेग को व्यक्त करते हैं ना, वेग को व्यक्त करते हैं वो v से करते हैं। किससे करते हैं, v से करते हैं। उसके बाद जो आएगा वेग का मात्रक आता है, वेग का मात्रक। तो जो वेग का मात्रक होता है, तो देखो, तो पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे उसके बाद मात्रक। तो हम लोग वेग का जो सूत्र होता है ना, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होगा, विस्थापन बटा समय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या v बराबर क्या होगा, d बटा t। और यहाँ पर हम लोग d किसको मानेंगे, विस्थापन को, यहाँ पे t किसको मानेंगे, समय है, यहाँ पे भी क्या है, वेग है। तो देखो d क्या है, विस्थापन है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। उसके बाद जो वेग होता है ना, वेग क्या होता है, वेग धनात्मक होता है। वेग क्या होता है, धनात्मक होता है और ऋणात्मक भी होता है। वेग क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है। शून्य भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ही चीज लिखेंगे, लेकिन शून्य माना नहीं जाता है। ठीक है, वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे देख लो, ये तो हो गया वेग के बारे में। उसके बाद आता है इसमें मात्रक हो गया। ये कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। लिखेंगे यहाँ पे, राशि की बात हो रही है, वेग कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। कौन सी राशि है,
सदिश। एक बता दूं, मैं ट्रिक बता दूं जो सदिश राशि के एक होते हैं वविता। क्या होता है? वविता। वविता ये होता है वविता। देखो व माने क्या होता है, इसका मतलब देखेंगे वेग। क्या ये है? वेग। तो वेग क्या होता है? वेग सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि। इसका मतलब है विस्थापन। क्या है? विस्थापन। और त का मतलब त्वरण। तो सबके सब क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। देख लो यहाँ पर ये ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक है। तो वविता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वविता लिखते हैं। तो वेग, विस्थापन और त्वरण क्या हुआ? सदिश राशि हुआ। क्या हुआ? सदिश राशि हुआ। अब इसके बाद आता है आज का जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो क्या रहेगा? त्वरण रहेगा। क्या रहेगा? त्वरण रहेगा। तो देखो यहाँ पर जो त्वरण रहेगा हमारा, त्वरण क्या होता है? तो देखो त्वरण के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए। त्वरण, त्वरण क्या होता है? इसको एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको। त्वरण, त्वरण क्या होता है? तो जो वेग में परिवर्तन होता है ना, वेग में परिवर्तन होता है वो समय के साथ होता है, वह क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण। तो त्वरण क्या है? ये लिख सकते हैं वेग परिवर्तन। क्या? वेग परिवर्तन के समय दर, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। जो त्वरण को प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, किससे किया जाता है? स्मॉल ए से। किससे? स्मॉल ए से। जो इसकी राशि होती है वो कौन सी राशि होती है? वो सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो इसका सूत्र होता है तो त्वरण बराबर, त्वरण बराबर हिंदी में पहले लिख लेते हैं। क्या होता है? वेग परिवर्तन। वेग क्या होता है? वेग परिवर्तन के दर, वेग परिवर्तन के दर बटा वेग परिवर्तन के दर या वेग परिवर्तन बटा वेग में परिवर्तन या वेग परिवर्तन बटा समय। क्या होता है? समय होता है। फिर यहाँ पर देखो ये त्वरण को ए लिखते हैं। ए लिखते हैं। अब वेग में परिवर्तन को ना हम वेग में परिवर्तन को डेल्टा भी लिख सकते हैं और टाइम को टी लिख सकते हैं। वेग में परिवर्तन को इधर लिख सकते हैं डेल्टा भी बराबर v माइनस यू। यहाँ पे थोड़ा नोट कर लेना और समझाऊंगा मैं। इधर देखो कैसे डेल्टा भी, डेल्टा का मतलब होता है ना परिवर्तन होता है। क्या मतलब होता है? परिवर्तन जो चेंज हो रहा है किसमें? वेलोसिटी, वेग, वेग में परिवर्तन हो रहा है। कभी वेग ज़्यादा कभी वेग कम, वो भी किसके अनुसार? समय के अनुसार। मान लो कि अगर कोई वस्तु का वेग क्या है? कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और 30 सेकेंड में उसका वेग भी हो जाता है, तो कौन सा सूत्र आएगा? मैं बताने जा रहा हूँ वही वाला। तो देखो तो a बराबर डेल्टा v बटा टी होगा। डेल्टा v बटा टी होगा। तो इस डेल्टा v की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बटा टी। यही हमारा जो सूत्र होता है a बराबर मिल जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे ना लिखकर यहाँ पे लिखेंगे कि यदि यहाँ पे नहीं ऊपर की तरफ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो ऊपर की तरफ लिख सकते हैं। तो क्या होता है? तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यदि लिख सकते हैं यदि कोई वस्तु का प्रारंभिक, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तो t सेकेंड में, कितने में? t सेकेंड में उसका वेग, t सेकेंड में उसका वेग
भी हो जाता है। 30 सेकेंड में उसका वेग क्या हो जाता है, भी हो जाता है। देखो यदि कोई इधर वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तो 30 सेकेंड में उसका वेग भी हो जाता है, तो a बराबर क्या होगा, v बटा u बटा v माइनस यू बटा टी होता है। क्या होता है, v माइनस यू बटा टी होता है, जो हमारा फॉर्मूला है v माइनस यू बटा टी। जबकि मैं लिखवाया था इधर डेल्टा v बराबर क्या होगा, v माइनस यू होगा, v माइनस क्या होगा, u होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि v क्या है, अंतिम वेग है। v क्या है, अंतिम वेग है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है। और t क्या है, तो समय है। t क्या है, समय है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मात्रक भी इम्पोर्टेंट है, राशि भी है, और किससे व्यक्त करते हैं, और ये वाला सूत्र भी, और डिफिनेशन तो आपको पता ही है। तो वेग परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन के समय दर को क्या बोलेंगे, त्वरण ही बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे एक नोट होता है, नोट मतलब मैं अपने आप से लिखवा रहा हूँ नोट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो जो होता है नोट क्या होता है, ये पैसे वाले नोट की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग समझ रहे हैं सर, पैसे वाली नोट की बातें कर रहे हैं। 100 का नोट, 200 का नोट, 2000 का नोट तब देखने को बहुत कम मिल रहा है, चल ही नहीं रहा है। तो छोड़ो, वो सब नोट की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। किस नोट की